नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है हिंदी का, जिसमें कि हम सर्वनाम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और देखिएगा दोस्तों, मैं आज आपको इस क्लास के अंदर पूरा सर्वनाम खत्म करवा दूंगा। क्योंकि देखिएगा दोस्तों, जब क्या होता है कि ये क्लास 2 घंटे या 3 घंटे की होती है। अब 2 घंटे या 3 घंटे क्लास जब होती है जब हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे कि परिभाषा लिखते हुए मैं लिखता तो इसमें भी 1 मिनट मेरा खराब हो जाता, और एग्जाम्पल देता तो मेरा 1 मिनट खराब हो जाता। पर क्या है जी, आपके लिए नोट्स बने हुए हैं, और नोट्स ऐसे बने हुए हैं। अब मैं आशा करता हूं कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो सर्वनाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई आपके पास कम समय है, तो हमें क्या करना, आपको ज़्यादा कुछ देना। तो चलेगा, देख लेते हैं। टॉपिक है आपका सर्वनाम, और सर्वनाम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, परिभाषा। अब देखिएगा दोस्तों, सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। परिभाषा होती है इसकी, बे शब्द जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बे शब्द जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब भैया संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग क्या किए जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं हूँ, तुम हो, आप है, यह है, वह है, ये है, कोई है, कुछ है। ये क्या होते हैं, आपके कुल सर्वनाम होते हैं 11। और ये क्या होते हैं भाई, सर्वनाम होते हैं आपके। इसमें कहा गया कुल सर्वनाम तो होते हैं 11, और सर्वनाम की बात करी जाएंगी तो यही वाले सर्वनाम होते हैं। ठीक है, ये सर्वनाम होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से परिभाषा में कहता है कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब संज्ञा शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे किए जाते हैं, तो एग्जाम्पल के अनुसार समझो। एग्जाम्पल है, अमित एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अमित तो है, एक अच्छा लड़का है। अमित क्रिकेट खेलता है, और अमित बाहर घूमने भी जाता है। अमित से अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, अब आप देखिएगा दोस्तों, जहां जहां डैश दिखाई दे रहा है आपको, जहां जहां डैश दिखाई दे रहा है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किया कर सकते हैं क्या, सर्वनाम। ये क्या हमारे संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वनाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने संज्ञा पता होगा, जैसे कि मेज, कुर्सी, जो भी चीज़ आपने देखते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको डेफिनेशन के साथ पहले बता रखी है। अब देखिएगा, इसमें कहा गया एग्जाम्पल है, अमित एक अच्छा लड़का है। अमित, अमित की जगह हम क्या कर सकते हैं, वह क्रिकेट खेलता। जैसे यहाँ कर सकता अमित क्रिकेट खेलता, तो वह क्रिकेट खेलता। बात किसकी चल रही है, अमित की तो चल रही है। फिर कहता वह बाहर घूमने जाता है। यहाँ कह रखा था अमित बाहर घूमने जाता है, पर हमने यहाँ कह दिया वह बाहर घूमने जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं है। तो कहने का मतलब, अमित एक अच्छा लड़का है, अमित बाहर क्रिकेट, अमित की जगह वह क्रिकेट खेलता है, वह बाहर घूमने जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो क्या परिभाषा जो हमारी दी हुई है कि बे शब्द जो संज्ञा शब्दों के नाम पर इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। किस प्रकार से हमने ये चेंज करे हैं वो अभी आपको मैंने बता दिया। अब चलिएगा, अब आपका टॉपिक बनता है यहाँ से, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो आपकी डेफिनेशन थी छोटी सी, तो इससे तो आपका कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन कहता है, मतलब अगला टॉपिक आपका सर्वनाम के भेद। ठीक है, पहले तो एक टॉपिक आता है कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कुल सर्वनाम, यही क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि 11 कुल सर्वनाम तो होते हैं, वो आपके 11 होते हैं। 11 पे आप टिक करके आना। इसमें पूछ लेगा, जैसे कि आपको दे देगा मैं, तुम, आप। ठीक है, मैं, तुम, आप, और एक ऑप्शन दे देगा रहा। ठीक है, मैं, तुम, आप और रहा दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा इसमें बताइए सर्वनाम कौन सा नहीं है, या कुछ चीज ऐसी दे देगा जिसमें कि एक सर्वनाम दे देगा और 3 चीजें नहीं देगा, तो कह देगा इसमें बताइए सर्वनाम क्या है। ठीक है, इस प्रकार से बस आप इन्हें रट लो। अगर ये भी ये कहीं आपको दिखाई दें तो ये आपके क्या है, सर्वनाम है, अगर सर्वनाम का क्वेश्चन पूछेगा तो। अब बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के इसके जो भेद हैं वो हैं भाई आपके 6। सर्वनाम के भेद कितने हैं, वो हैं 6। कौन कौन से हैं, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम याद कर लो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें कितने, मतलब उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं। तो भाई उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक को हम जो पहचानते हैं, उसकी जो पहचान होती है वो होती है मैं और हमसे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में दिखाई दे जाएगा मैं, मतलब हम स्कूल जाते हैं, उसमें पूछ लिया जाए कि उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है, तो आप कह सकते हो अगर जिसमें मैं और हम है, इसकी कारक विभक्ति भी मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से आती है। ठीक है, मैं और हम दिखाई दे आपको तो आप उत्तम बता सकते हो। तुम अगर किसी के बारे में बात करिए, तुम बहुत अच्छे हो, इसमें बताइएगा मध्यम पुरुषवाचक है या उत्तम पुरुषवाचक है, तो आप मध्यम बता सकते हो। जब इसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अन्य पुरुषवाचक है वह ये बे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लेना। अब चलेगा, इसका पहले टॉपिक से पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम से हम पढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब पुरुषवाचक सर्वनाम आपका यहाँ आ चुका। पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है कि वे सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराएं
उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध करे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहला आता है कि उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में पुरुष जाति का बोध कैसे कराएगा? देखिएगा, मैं, हम, कारक विभक्ति। अब आपने ये नहीं देखा कि ये तीन प्रकार के भी होते हैं। मतलब जो अगर आपसे पूछा जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो आप कह सकते हो कि वे सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं भाई जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। मैंने इनकी पुरुषवाचक की, उत्तम पुरुषवाचक की पहचान बताई थी, मैं और हम। मध्यम पुरुषवाचक की पहचान बताई थी, तुम। अन्य पुरुषवाचक की पहचान बताई थी, वह, ये, वे। ठीक है। और इनकी क्या होती है? कारक विभक्ति होती है। कारक विभक्ति कैसे? जैसा कि मैं है तो मैं का मेरा, मेरी, मैंने, मुझको। हम की होती है हमारा, हमारी, हमको। इसी प्रकार से जैसा कि एग्जाम्पल की बात करें, मेरी बीवी बहुत खतरनाक है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मेरी बीवी बहुत खतरनाक है। तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए इसमें क्या है कि उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है। आपको इस प्रकार से दे देगा। तो आपको देखना मेरा किस में आता है भाई? मेरा, मेरी, मेरे, मुझको किस में आता है? कि हमारा आता है उत्तम पुरुषवाचक में। तो मैं के हिसाब से क्या होगा? इसकी कारक विभक्ति में मेरी हो गया, तो यह हो गया उत्तम पुरुषवाचक में। इसी प्रकार से आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक। तुम, आप, तुम्हारा, तुमको, तुम्हारी, तुम्हें। जो इसकी कारक विभक्ति होती हैं इस प्रकार से होती है। जैसे कि तुम बहुत चालाक हो, मैंने बताया था ना कि मध्यम पुरुषवाचक में आता क्या? तुम, आप, यह। मतलब तुम, आप, तुम्हारा, तुमको। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक में यह आपका आ चुका। अब बचता आपका अन्य पुरुषवाचक। वह, अन्य पुरुषवाचक में पहचान होती है वह, ये, वे। और इसकी कार्य विभक्ति होती है उन, उन्हें, उसको, यह। एग्जाम्पल, वह कल मुझे मिलने आया, वह कल मुझसे मिलने आई। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए पुरुषवाचक की मैंने पहचान बता दी। बे सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। और इनके सबके एग्जाम्पल मैंने दे दिए। चलिए पुरुषवाचक के बाद अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा बचता है। अब दूसरे नंबर का तो आएगा आपका, वो आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम आपको किस प्रकार से याद करना? देखिएगा, जिसमें एकदम निश्चित बात करी गई हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो जिसमें एकदम निश्चित बात करी गई हो। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, यह मेरा पेन है, वह मेरा दोस्त है। इसमें क्या करी गई है? एकदम निश्चित बात करी गई है। तो देखिएगा इसमें यह, वह, ये, वे, ये चारों होते हैं। हमेशा याद रखना, यह, वह, ये, वे, ये चारों होते हैं। जैसे वह मेरा घर है, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब निश्चित बात करी गई, ये तो हैं बहुत अच्छे हैं। वे घर जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। निश्चित बात करी गई है। ये चारों दोस्त बहुत अच्छे हैं। मतलब निश्चित बात करिए, ये चारों दोस्तों बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से जिसमें निश्चित बात करी जाती है वो होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को हम देख लेते हैं। यह हमें काम करने का एहसास कराता है पर कुछ पता नहीं चलता। अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में तो क्या हो गया? आपकी निश्चित बात हो गई। अनिश्चयवाचक में यह हमें काम करने का तो बोध कराता है पर हमें एहसास नहीं होता। जैसा कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है। अब भाई हमें ये नहीं पता कौन हमें बुला रहा है। बहरहाल कोई सज्जन है, वो हमें बुला रहा है, पर हमें ये नहीं पता कौन हमें बुला रहा है। इसी प्रकार से कोई आ रहा है, हमें पता नहीं चल रही कौन आ रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हमें पता नहीं चल रही कौन दरवाजा खटखटा रहा है। अमित कुछ लिख रहा है, हमें पता नहीं चल रही अमित क्या लिख रहा है। तो हमेशा याद रखना कुछ और कोई, इसकी जो पहचान करोगे आप तो कुछ और कोई से करोगे। जैसे कि यह, वह, ये, वे दिखाई दे आपको तो निश्चयवाचक। फिर भी आपको देखना है कि ये निश्चित बात है या नहीं। और जिसमें दिखाई दे कुछ और कोई, तो आपको ये देखना है कि बात इसमें मतलब हो रही है, पता चल रही है नहीं। जैसे कि यह हमें काम करने का एहसास कराता पर कुछ पता नहीं चलता। जैसे क्या रखा, कोई सज्जन आपको बुला रहा है तो हमें पता नहीं चली ना कौन बुला रहा। कोई दरवाजा खटखटा रहा तो हमें पता नहीं चली ना कौन दरवाजा खटखटा रहा। तो देखिएगा आपके 3 हो गए। अब आपका चौथे पर चलते हैं। चौथा देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा दोस्तों, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा दोस्तों, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम तो है वो काफी हल्का है। अब हल्का तो भाई सब चीज है, अगर आप पढ़ोगे तो सब चीज हल्की है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहता है जिसमें हमें प्रश्न किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। सही बात है भाई। आपने किसी से पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्न ही तो पूछा। आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो। तो क्या होती है ये प्रश्नवाचक पहचान, मतलब किसकी होती है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान होती है। जैसे कि इसमें कह रखा कौन रो रहा है। भाई कौन रो रहा है? क्या खाया, मतलब क्या खाकर आया है, पता नहीं चली। कौन आ रहा है, पता नहीं चली। मतलब इसमें कहा गया है जिसमें हमें प्रश्न किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक की पहचान कर सकते हो, जिसमें को, क्या हो, कौन हो। ठीक है, क्या हो और कौन हो। उसके बाद में आपका पांचवा बचता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम तो सबसे अच्छा है, क्योंकि भाई आपने देखा होगा जब तक संबंध अच्छे नहीं होते तो रिश्ते बेकार रहते हैं, संबंध अच्छे होते हैं तो रिश्ते अच्छे रहते हैं। तो इस प्रकार से संबंधवाचक को तो आप रट लो, जिसमें कि जो और सो की बात करी जाए, बस जो और सो। संबंधवाचक की एक मेन पहचान है जो और सो, जैसे कि जो संबंध को जोड़ता है, जैसे कि जो आया है सो जाएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। बस इस प्रकार से जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा खाओगे वैसा, मतलब जिस प्रकार खाओगे उसी प्रकार पछताओगे, जैसा वैसा जो सो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, संबंधवाचक की पहचान मैंने आपको ये बता दी। अब भाई निजवाचक सर्वनाम बचता है, जो कि आपका लास्ट होता है और इस क्लास का भी लास्ट है। ठीक है, इसके बाद बताऊंगा आपका कौन सा टॉपिक चलना है, तो आप पहले क्लास में बने रहो। अब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहता है जब खुद के बारे में जोड़ दे या बात करे। निजवाचक, निज, निश्चित बात में क्या बताई थी हमने कि बात सत्य हो। ठीक है, और निजवाचक सर्वनाम में क्या हो, निजवाचक सर्वनाम में होता है खुद के बारे में जोड़ दे या बात करे, जैसे कि मैं तो अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी। अब भाई अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, जिसमें क्या होता खुद ही चली जाऊंगी, स्वयं कर लूंगी, आप ही चले जाओ। ठीक है, जो जिसके बारे में इसने कहा कि जो खुद के बारे में जोड़ दे या बात करे, जैसे कि मैं अपने अमित के पास खुद ही चली जाऊंगी, मैं सोनू के पास खुद ही चला जाऊंगा, मैं सोनू से मिलकर खुद ही आऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वह आप ही चली गई, वह अपने आप ही चली गई, मैं अपने आप काम कर लूंगा। ठीक है, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप कपड़े धो लूंगा। ठीक है, जिसमें कि क्या हो कि निजवाचक की निश्चित बात करी गई, जो कि खुद के बारे में जोड़ दिया गया हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपका मैं कहता हूं कि सर्वनाम टॉपिक तो है बिल्कुल क्लियर करा दिया है मैंने। और सर्वनाम में आपको इस प्रकार से, अगर आप इसके प्रैक्टिस सेट और मैं मतलब आपके 20 क्वेश्चन है उन्हें करा दूंगा, तो आपका कभी भी सर्वनाम टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए कहता हूं क्लास पूरा देखा करो, पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, जिससे क्या होगी आपको इसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।